आज की यह कहानी सिकंदर की है, जिसे बहुत महान कहा जाता है, जिसने बहुत लूटपाट की। महान जैसा कोई भी कार्य नहीं किया उसने। जब वो एक बार जा रहा था बहुत सारा अपना लूट का माल लेकर के, तो रास्ते में एक बाबा मिले, संत मिले। उन्होंने कहा, सिकंदर, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मेरे पास कोई चीज़ है जिसके सामने तुम्हारा सारा लूटा हुआ खजाना फीका हल्का पड़ जाएगा। सिकंदर को बात अपने ईगो पर लगी। उसने कहा, ठीक है। मंगाया उसने तराजू। उन बाबा जी ने अपने पास से एक चमकीली चीज़ निकाली। तराजू के एक पलड़े में उन्होंने वो चीज़ रख दी और सिकंदर से कहा, रखो, तुम्हारा सामान कितने हैं तुम्हारे पास। सिकंदर ने रखना शुरू किया और जितना लूटा हुआ था, हीरे सोने चांदी जो था सब रखता गया, लेकिन उसका पलड़ा झुके ही ना, वो हवा में ही रहे। वो जो हल्की सी कांच की चमकीली सी चीज़ थी, उसको हिला नहीं पा रहा था जो सामान था। आखिरकार वो हार मान गया। उसने कहा, ठीक है, माफ़ करो, लेकिन मुझे बताओ क्या चक्कर है, क्या लेकर के आए हो, क्या जादू टोना कर रहे हो। बाबा जी ने कहा, कोई जादू टोना नहीं है, और तुम इतनी अकड़ में पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगा भी नहीं। सिकंदर को बहुत गुस्सा आने लगी कि क्या बात हो गई। उसी वक्त बाबा जी ने ज़मीन पर पड़ी थोड़ी सी धूल उठाई और लाकर के उस चमकीली चीज़ पर गिरा दी। और जैसे ही धूल उस चमकीली चीज़ पर पड़ी, वो जो सिकंदर का पलड़ा था वो नीचे आ गया, और ये जो धूल जिस पर गिरी थी, चमकीली चीज़, हवा में चली गई। सिकंदर का पलड़ा इस बार भारी पड़ गया। सिकंदर ने कहा, गजब है, धूल पड़ते ही मेरी वाली जो चीज़ें हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो नीचे दब गई। तो पूछा उस सिकंदर ने बाबा से, बता दीजिए, मैं ये चीज़ें जानना चाहता हूँ। अगर नहीं जान पाया तो मेरा इतना खजाना लूटना, मेरे इतने देशों पर कब्जा करना, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहेगा। बाबा जी ने कहा, बहुत साधारण सी बात है, ये चमकीली सी चीज़ आँख है, लेकिन जब इस पे धूल पड़ जाती है तो ये 2 कौड़ी की भी नहीं रह जाती, ये अंधी हो जाती है। इसे सब गलत गलत ही सही लगने लगता है। जहाँ इस पर धूल गिरी, तुम्हारा आइटम जो था वो भारी हो गया, जो लूट का था वो भारी हो गया, लेकिन जहाँ धूल हटी तुमने अपना सारा खजाना रख दिया, लेकिन ये पलड़ा झुकने नहीं दिया। हमारी आंखें पर भी धूल आ जाती है, गिर जाती है, लेकिन जिस दिन ये धूल हट जाती है उस दिन सब साफ नज़र आने लगता है। दोस्तों, महंगे कपड़े तो दुकान के पुतले भी पहनते हैं। अगर पहचान अच्छी बनानी है तो व्यवहार अच्छा रखिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।